हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। डेली की तरह रिवीजन चलते हैं, हम करते हैं। आज 2011 पीसीएस प्री का पेपर है। ये ओनली पेपर मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो लिखते ही हैं, उससे अदर फैक्ट भी हम डाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जैसे सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती। अब श्रावस्ती से रिलेटेड ये देखिए यहाँ पर कितने ये सब हो सकता है आपके पेपर में आने वाले पूछ ले, ठीक है। तो आज देखते हैं क्या क्या है। पूरा ये हिस्ट्री है। ये देखिए हमने ये इतना पूरा बना दिया है कि कई बार पूछ ले लिया जाता है कौन सा मराठा कब आया, कौन सा पेशवा कब आया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर केंद्र के और विद्रोह का दमनकर्ता कौन था। पूरा गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन बने थे आपके। और उत्तर मुगल कालीन शासक जो थे ये। अब इस पीडीएफ को आप वहाँ से, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है नीचे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे अगर अच्छा लगेगा तो, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि हैं महाभाष्य के लेखक। पुष्यमित्र ये के समय का समकालीन थे। तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र के। कैसे याद करेंगे? पास से पुष्यमित्र, पास से पतंजलि। पुष्यमित्र द्वारा किए गए 2 अश्वमेधो यज्ञ, जो 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे पतंजलि द्वारा, वो पुष्यमित्र द्वारा। उसमें पतंजलि क्या थे? पुरोहित थे। याद रखिएगा, पुरोहित थे। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? मल्ल में। मल्ल की राजधानी मतलब कुशीनगर, कुशीनारा कह सकते हैं, राजधानी थी। बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था, ठीक है। 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। और कहाँ पे? मल्ल में हुआ था, याद रखिएगा। या कभी कभी कुशीनारा दे देता है, बहुत बार कुशीनारा ही देता है, या मल्ल भी दे देता है, सब कुछ याद रखिएगा। सर्वाधिक बुद्ध ने उपदेश किया कहाँ दिया? श्रावस्ती में। कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती थी। किसकी राजधानी थी? कौशल राज्य की। बुद्ध ने श्रावस्ती में 21 वर्षा काल व्यतीत किया था। कितना? 21 वर्षा काल व्यतीत किया था। अंगुलमान डाकू को सुधार कर उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, ठीक है। कहाँ पे? श्रावस्ती में ही अंगुलमान डाकू को सुधार कर उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। वैशाली में स्त्रियों का पहली बार प्रवेश कहाँ पे दिया गया? वैशाली में स्त्रियों का पहली बार प्रवेश दिया गया। देखिए, अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक कौन बना? अजातशत्रु बना। किसकी हत्या? बिंदुसार मत रखिएगा, बिंबिसार रखिएगा, ठीक है, बिंबिसार। उपनाम क्या था? उपनाम कुड़िक था, ठीक है, उपनाम कुड़िक था। किसका? इसी का। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में ही प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, ठीक है। ये रिवीजन के ही लिए आप समझिएगा, क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन है, ठीक है। आप डेली रिवीजन करते जाइए। आपका मतलब ये नहीं रहेगा कि आप भूल रहे हैं कुछ। घटना चक्र मलिक कभी नहीं पढ़ने का मन करेगा, तो सिर्फ यही सब जो शॉर्ट नोट्स आता है रिवीजन के लिए, पूरा घटना चक्र ही है ये। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व माना जाता है। शक संवत 78 ईसा से माना जाता है। और गुप्त काल 319 से माना जाता है, ठीक है, 319 से। अब देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासकों में प्रथम गुप्त शासक था, जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। तो क्वेश्चन यही आया था कि प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त के पूर्ववर्ती शासक श्रीगुप्त और घटोत्कच द्वारा कोई सिक्का जारी होने का प्रमाण नहीं मिलता है। अगर आपसे पूछे चांदी के सिक्के मतलब रजत के सिक्के किसने सर्वप्रथम जारी किए, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने रजत के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए। अब देखिए यहाँ पर 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान मक्का की खेती नहीं करते थे। मक्का की खेती किए जाने का प्रमाण हमें 17वीं शताब्दी में मिलता है। तो क्वेश्चन ऐसे बना था, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान किसकी खेती नहीं करते थे? तो उसमें 4-5 ऑप्शन था, उसमें लिखेंगे मक्का की खेती नहीं करते थे, क्योंकि मक्का की खेती का प्रमाण हमें 17वीं शताब्दी में मिला। अब देखिए, निम्नलिखित में से सूफी संतों में कौन अजमेर में बस गए थे जाके? तो शेख मुइजुद्दीन चिश्ती जाके अजमेर में बस गए थे। ये कौन थे? गोरी की सेना के साथ भारत आए थे, बाद में चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी। पृथ्वीराज चौहान ने इनका विरोध किया था कि ये जो शेख मुइजुद्दीन चिश्ती जाके अजमेर में बस रहे हैं, ठीक है।
आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में किया और 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाई। तो हमेशा यही पूछा गया है कि आगरा की स्थापना किसने किया? सिकंदर लोदी ने 1504 में। अगर ये पूछा जाए कि राजधानी कब बनाई तो 1506 में, 2 साल बाद। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दिल्ली, दिल्ली में क्या है? कुवत उल इस्लाम, ठीक है। जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा में जहाज महल है और गुलबर्गा में जामा मस्जिद है, ठीक है। तो गुलबर्गा में जामा मस्जिद है, मालवा में जहाज महल, जौनपुर में अटाला, दिल्ली कुवत उल इस्लाम मंदिर है, मस्जिद है। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिया था। कौन सा ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर कर लगा दिया था? फिरोज शाह तुगलक ही था। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने मुगल नायक जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि, किसके साथ? पुरंदर की संधि किसके साथ हुई थी? शिवाजी और जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए एक दूसरी से पुरंदर की संधि वो 1776 में, लेकिन सबसे ज़्यादा 1665 वाला पूछा जाता है। बासीन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। किसमें? बासीन की संधि 1802 ईस्वी में। संगोला की संधि 1750 में। सूरत की संधि 1775 में हुई थी, ठीक है। संगोला की संधि 1750 में, सूरत की संधि 1775 में। अब देखिए यहाँ पर पेशवा देख लीजिए, कौन कब पेशवा आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले कौन सा है, क्योंकि ये सीक्वेंस अगर आप याद रख लेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले बालाजी बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक बालाजी विश्वनाथ थे। इतना ही सीक्वेंस याद करना, ज़्यादा मत याद करिए। बाजीराव फर्स्ट बहुत ही महान शासक थे, बाजीराव फर्स्ट। ये 1720 से 1740 तक बाजीराव फर्स्ट थे। फिर बालाजी बाजीराव 1740 से 61 तक बालाजी बाजीराव थे। माधवराव फर्स्ट 1761 से 72 तक। इसके बाद नारायण राव 1772 से 1773 तक, एक ही साल रहे थे। फिर रघुनाथ राव, ये भी एक साल रहे थे, 1773 से 1774 तक। माधव नारायण, ये 1774 से 1796 में। बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 तक, क्योंकि ये मतलब लास्ट में 1818 तक अंग्रेजों ने इनको हटा दिया और ये पूरी तरह से पेशवा वेशवा सबको समाप्त हो गया। तो पेशवा के अधीन मराठा शक्ति, इतना ही ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है। तो ये सीक्वेंस आप याद करिएगा। कहाँ से स्टार्ट है? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, इसके बाद बालाजी बाजीराव 1761 तक, माधवराव 61 से 72 तक, नारायण राव 72 से 73, रघुनाथ इतना 73 74, माधवराव नारायण 1774 से 96 में, और बाजीराव 1796 से 1818 तक, ये ठीक है। देखिए आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना किसने की थी? टीपू सुल्तान। मतलब आधुनिक मॉडर्न तरीके से दूतावासों की स्थापना टीपू सुल्तान ने की थी। 1857 की क्रांति में किसका नाम तात्या टोपे था? रामचंद्र जो पांडुरंग थे, ये कानपुर से लड़ रहे थे, इनका नाम पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। कब? 1859 ईस्वी में इनको फांसी दे दी गई थी। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा झांसी वाला पूछा जाता है। झांसी का दमनकर्ता कौन था? जनरल ह्यूरोज। जनरल ह्यूरोज झांसी का दमन करता था, इसको तो याद ही होगा। दिल्ली निकलसन हडसन थे। लखनऊ कॉलिन कैंपबेल थे। कानपुर में कॉलिन कैंपबेल। जगदीशपुर में मेजर विलियम टेलर थे और बेसेंट अय्यर थे। फैजाबाद में कैंपबेल थे। बरेली में कैंपबेल थे। इलाहाबाद में कर्नल नील थे। इलाहाबाद में बहुत बार पूछा गया कर्नल नील। फतेहपुर में जनरल रेनार्ड थे, ठीक है। ये सब दमन करता है, मतलब 1857 की क्रांति को इन्होंने दमन किया। अब देखिए इधर देखते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन 1805 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ उसके विरोध का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावित हुआ। मैं एक समाजवादी गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजा राजाओं में विश्वास नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्या कहते कि ये राजा राजकुमार को नहीं जानते, ठीक है। मित्र, मेला और संघ,
ये विनय दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में। आप सब ये कंफ्यूज होंगे कि अभिनव भारत मित्र मेला इसमें क्या, जो मित्र मेला है वो 1899 में, ठीक है, शुरू किया गया था, लेकिन 1904 में यही मित्र मेला अभिनव भारत में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, अभिनव भारत में ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश इस साइड के क्षेत्र के था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन और नेतृत्व करता, दिल्ली में कौन स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था? सैयद हैदर रजा नेतृत्व कर रहे थे। किसका? स्वदेशी आंदोलन का। ये 1857 में समझिएगा, ये स्वदेशी आंदोलन। बम्बई और पुणे में अजीत सिंह कर रहे थे। लाला लाजपत राय पंजाब में और यूपी के कुछ भागों में कर रहे थे लाला लाजपत राय। चिदम्बरम पिल्ले, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू मद्रास प्रेसिडेंसी में ये स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो अभी दिल्ली में पूछा गया था सैयद हैदर। अब हो सकता है कभी कभी पंजाब या ये मद्रास ये सब पूछ ले तो सब कुछ याद रखिए, ठीक है, इसीलिए हमने सब लिख दिया है। आप ही के लिए एक ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन 4-5 क्वेश्चन हम लिख देते हैं। अब देखिए, काकोरी, काकोरी अगस्त 1925 में। काकोरी कब घटित हुआ? अब काकोरी कांड नहीं बोला जाता, उसको एक्शन बोला जाता है। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद बच गए थे। तो यही क्वेश्चन आया था कि किस कांड में मतलब चंद्रशेखर आज़ाद बच निकले थे? काकोरी कांड में। किनको फांसी हुई थी? अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, इन तीनों लोग को, वो चारों लोग को फांसी हुई थी, ठीक है। अशफाक उल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह को। अब देखिए 18 अक्टूबर 1924 में एचआरए की स्थापना हुई। कब? अक्टूबर 1924 में एचआरए की मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई। संस्था के लोगों ने अगस्त 1925 में इस मतलब इसको अंजाम दिया। मतलब ये काकोरी मतलब इसी संस्था के लोगों ने, एचआरए जो मतलब संस्था थी, इसी के लोगों ने अगस्त 1925 में काकोरी कांड को अंजाम दिया। अगस्त 1928 में हिंदुस्तान एसोसिएशन का नाम चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया। मतलब चंद्रशेखर आज़ाद ने कर दिया, यहाँ लिखना चाहिए कर दिया, ठीक है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कब? 1928 में इसको HRSA कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया? यहाँ लिख देता हूँ मैं, HSRA, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। चलते हैं यहाँ देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जीने मतलब जीने अलग अलग है। गांधी ने प्रथम सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया था 1917 में। तो गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कब शुरू किया था? 1917 में प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण में, तो सबको पता है। BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1931 तक चला, ठीक, 1930 से 31 का, ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, मतलब कांग्रेस ने भाग लिया इसमें, और 7 सितंबर 1931 में 1 दिसंबर 1931। तो महात्मा गांधी अगर पूछे चाहे कांग्रेस पूछे, दोनों ने आपका यहीं पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था, ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को कौन संगठित किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने संगठित किया था। याद रखिए किसने? जयप्रकाश नारायण ने। आज़ाद जस्ता का गठन किसने किया था? इन्होंने ही किया था आज़ाद जस्ता का गठन। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि आज़ाद जस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। हाँ, किया था इन्होंने ही। अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 में। अब देखिए 2010 में हम पढ़ रहे थे, यही क्वेश्चन आया था। सेम 2011 में भी यही क्वेश्चन आया है। बेबेल योजना 1945 में। कैबिनेट मंत्रिमंडल 1946 में। 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया। CR दास ने। किसने प्रस्तावित किया? CR दास ने। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सी आर दास ने विरोध किया। देखिए, पहले तो सितंबर में जो ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसमें सी आर दास ने विरोध किया था कि ये जो असहयोग आंदोलन है इसका विरोध किया था। लेकिन 1920 में फिर अगस्त के बाद 1920 में आता है, उसी समय दिसंबर वाले में, तो दिसंबर 1920 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसी में क्या हुआ, सी आर दास ने इसको प्रस्तावित किया। इन्होंने ही, जिन्होंने विरोध किया उन्होंने प्रस्तावित किया। गांधी जी ने समझाया होगा, ठीक है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू, दुर्गादास। जवाहरलाल नेहरू, ये बायोग्राफी फ्रैंक मोरिस ने लिखा था। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद की बुक है, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता, पहला वाला इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये दुर्गादास की पुस्तक है, ठीक है। अब देखिए, उत्तर मुगल शासक के बारे में देखते हैं। उत्तर मुगल कालीन शासक कौन कौन थे। आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पूरे, या भी शायद किसी पेपर में आया था, ठीक है। तो आर ओ में ही शायद ये आया था कि मतलब ये अरेंज करना है। पहले बहादुर शाह प्रथम बहादुर शाह 1707 से 12 तक, बहादुर शाह प्रथम याद करिए, डेट याद रखिएगा, 1707 से 12 तक बहादुर शाह प्रथम। 12 फिर चलेंगे तो 12 से 13, 1 साल के लिए जहांदार जी आ गए, ठीक है, जहांदार आ गए। फिर फारूक सियार डॉक्टरी वॉक्टरी जो करवा रहा था, 1713 से 1719 तक ये फारूक सियार आ गए। फिर 19 ईस्वी मतलब 1719 में ही एक रफ़ीदौला आ गए थे, ठीक है। मोहम्मद शाह 1719 से 48 तक आए थे। मोहम्मद शाह बहुत लंबा समय था इनका। इसके बाद ये देखिए, इन्हीं के समय में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। अगर आपसे पूछे कि नादिर शाह का आक्रमण किसके समय में हुआ था, तो मोहम्मद शाह के समय में। नादिर शाह कब आक्रमण किया, 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण किया। इसके बाद अहमद शाह आ गए, 1748 से 54 के बीच में अहमद शाह। मोहम्मद के बाद अहमद आए, ठीक है। आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 तक। 1756-57 में दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण हुआ था वो आलमगीर द्वितीय के समय में ही हुआ था, ठीक है। 1756 और 57 में जो दिल्ली पर हुआ था अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, तो आक्रमण एक मोहम्मद शाह एक आलमगीर के समय में हुआ था। आलमगीर द्वितीय, ठीक है, ये आपका 1754 से 59 तक, अच्छा यही है, ठीक है, 1754 से 61 यही है। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक शाह आलम द्वितीय थे। बक्सर का युद्ध इन्हीं के समय हुआ था, ठीक है। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 में, यही है। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक। बहादुर शाह द्वितीय मतलब जफर, ये 1837 से 1857 तक थे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ याद ही नहीं करना है, सिर्फ 1 2 जहांगीर, 3 ये 4 ये 5 6 एक 7 एक 8 एक, ये तो ये देखिए 9 10 यही याद, 10 याद करना है। 1 नंबर अंगुली पर गिनिए कि बहादुर शाह पहले, दूसरे जहांदार, फारूक सियार, ऐसे याद कर लेंगे। तो 2 बार देख लेंगे तो याद ही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, राइटर ऑफ महाभाष्य पतंजलि वाज कंटेम्प्रोरी किसके थे, मतलब किसके समकालीन थे पतंजलि। तो पतंजलि किसके थे, पासे पतंजलि पासे पुष्यमित्र, ये हो गया। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है, पहले देखिए यहाँ चाहे कुशीनगर दिया रहे चाहे मल्ल दिया रहे, तो वो मल्ल दिया है तो लगा दीजिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ पर बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो कहाँ पर दिए थे, वैशाली में दिए थे। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था वो कौन था, तो कौन था, अजात शत्रु था। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए वो कौन था, तो वो पहला गुप्त शासक जितने सिक्के जारी किए चंद्रगुप्त प्रथम था। लेकिन अगर रजत सिक्के की बात किया जाए, चांदी के सिक्के की बात किया जाए, तो वो कौन सा जारी किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किए, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कथनों पर सही कीजिए। तो इसमें वो नहीं दिया गया है, हम वही देख लेते हैं, मतलब कौन कौन ये मतलब
कौन सी विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, शक संवत कब प्रारंभ हुआ, तो ये देखते हैं। ठीक है, तो विक्रम संवत अगर पूछा जाए तो विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, ये 57, तो ये 58 लिखा गया ना, 57 BC में विक्रम संवत प्रारंभ। शक संवत कब प्रारंभ हुआ, तो शक संवत आपका 78, ये वाला एकदम सही है। गुप्ता पीरियड, ये भी आपका एकदम सही है। भारत में मुगल शासकों का युग 1192 से शुरू हुआ। हाँ, मानने को तो 1712 शायद माना जाता है, लेकिन ये भी मान सकते हैं, तो यही से वो 712 माना, लेकिन ये भी माना जाता है कि 1192 से असली वाला जो आप वो पृथ्वीराज चौहान हार गए थे 1900, तो ये आपका ये भी सही है, तो ये वाला आपका गलत है। ठीक है, ये पहला वाला, ये 57 विक्रम संवत क्या है, 57 BC होगा। ठीक है, 57 BC, 57, 78 ये सही है। अब यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित सूफी संतों में कौन एक अजमेर में आके बस गए। अजमेर में मतलब कौन से ऐसे सूफी संत थे जो आकर सॉरी अजमेर में आके बस गए, तो वो कौन थे, शेख मुइजुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती बस गए। 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। किसकी खेती नहीं करते थे, तो किसकी खेती नहीं करते थे, मक्के की खेती नहीं करते थे। ठीक है, मक्के की खेती नहीं कर। किसने आगरा की स्थापना की, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। कौन सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है आपका कौन एक सुमेलित नहीं है, इसका आंसर भी एक ही बताना है, सिर्फ सुमेलित नहीं है। तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कुव्वतुल इस्लाम मंदिर दिल्ली में पढ़े हैं। ठीक है, कहाँ पढ़े हैं, कुव्वतुल इस्लाम मंदिर दिल्ली में पढ़े, जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद, ये एकदम सही है, सिर्फ यही आला गलत है, दिल्ली कुव्वतुल इस्लाम मंदिर। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, तो किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था ब्राह्मणों पर जजिया कर। 1665 में शिवाजी ने मुगल सेनानायक पुरंदर की संधि किसके साथ की थी, जयसिंह के साथ की थी। निम्नलिखित शासकों में ने किसने विदेशों से आधुनिक द्वीप पर दूतावासों की स्थापना की थी, टीपू सुल्तान ने की थी। किसने, टीपू सुल्तान ने। 1857 क्रांति नेताओं में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग का, तो किसका नाम था, टाटा टोपे का। निम्नलिखित में किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मैं एक समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी, और मुझे राजा और राजकुमारों पर विश्वास नहीं है, यह व्यक्तित्व किसका है, तो किसका है, जवाहरलाल नेहरू जी का है। निम्नलिखित में किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था, तो सैयद हैदर रजा ने किया था। किसने, सैयद हैदर रजा ने। किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था, मित्र मेला संघ को किसने शुरू किया था, तो ये विनय दामोदर सावरकर ने 1899 में शुरू किया था। इसके बाद क्या हुआ, 1904 में यह अभिनव भारत शुरू हुआ। निम्नलिखित में कौन जो काकोरी संयंत्र में फांसी की सजा से बच गया, तो वो कौन थे, चंद्रशेखर आजाद। किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो किसने लिया था, BR अम्बेडकर जी ने लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग, गांधी जी दूसरे में लिए थे। दक्षिण अफ्रीका वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया, कहाँ, चंपारण में। निम्नलिखित नेताओं में किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फरार होकर भूमिगत गतिविधियों में संगठित किया, तो ये कौन थे, जयप्रकाश नारायण। अब देखिए यहाँ पर देखना है कौन सा आपका सही है, तो कौन पहले आया कौन बाद में आया, इसको बताना है कि ये। ठीक है, तो कौन पहले आया, आप अगस्त प्रस्ताव कब आया, 1940 में अगस्त प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में आया। इसके बाद ये बेबल योजना 1945 में आया। कैबिनेट मिशन तो जानते ही हैं 1946 में आया। ठीक है, तो कौन सा आपका सही हो जाएगा, देख लीजिएगा कौन कौन सा सही हो जाएगा। तो पहले कौन सा होगा, एक पहले है कहाँ, एक के बाद 3, एक के बाद 3 तो यही है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, तो किसने प्रस्तावित किया था, CR दास ने पहले विरोध किया था, फिर इन्होंने ही प्रस्तावित किया। कौन सा सुमेलित नहीं है, अभी हम बताए हैं, तो एक ही मतलब कौन सा एक युग में सुमेलित है, तो कौन सा एक ही युग में सुमेलित है, तो फ्रैंक मोरिस, यही वाला आपका सुमेलित है और कोई सुमेलित नहीं है बस। ठीक है,
इतना ही आपको याद करना है, मतलब इतना आप, मतलब ये अगर दुर्गादास का कौन सा है बताइए एक मिनट। दुर्गादास मतलब दुर्गादास की पुस्तक कौन है, तो इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये दुर्गादास की बुक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है। और मौलाना अब्दुल आज़ाद कलाम की इनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, दुर्गादास ये वाला इधर होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़, थोड़ा सा हम सोच रहे थे कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है और रिवीजन भी है ये, ऐसा नहीं कि हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, ये ओनली रिवीजन के लिए है, तो वीडियो को छोटा ही किया जाए। ठीक है, आपसे वीडियो थोड़ा आपका छोटा ही आएगा। और आप जो एक मैपिंग का सीरीज स्टार्ट हुआ है उसको देखिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा, एक क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।